अगली सुबह पूरे एज़्योर मेपल सिटी में सिर्फ एक ही खबर फैल चुकी थी। यंग मास्टर जाओ, जिसे शहर का सबसे प्रतिभाशाली साधक माना जाता था, उसकी आधी साधना एक ही रात में गायब हो चुकी थी। जाओ बार बार ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निगल ली गई हो। पूरे जाओ परिवार में घबराहट फैल गई। जाओ परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग तुरंत इकट्ठा हुए। उन्होंने शहर के सबसे प्रसिद्ध वैद्य बुलाए, अनेक शक्तिशाली साधकों को बुलाया, यहाँ तक कि दूर के संप्रदायों से भी सहायता मांगी। लेकिन हर किसी का जवाब एक जैसा था, हम कारण नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं दाओ उसे अस्वीकार कर चुका हो। यह सुनकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। उसी समय मानव लोक से बहुत दूर, अनगिनत स्वर्गों के ऊपर, एक प्राचीन स्वर्गीय महल के भीतर अचानक हजारों वर्षों से शांत पड़ा स्वर्गीय भाग्य दर्पण अपने आप चमकने लगा। उसकी सतह पर सुनहरे अक्षर प्रकटने लगे और पूरा स्वर्ग हल्का हल्का कांप उठा। महल के भीतर बैठे प्राचीन स्वर्गीय सम्राट और असंख्य दिव्य बुजुर्ग एक साथ खड़े हो गए। उनमें से सबसे वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, यह असंभव है। भाग्य दर्पण सिर्फ तब जागता है जब पूरे अस्तित्व को बदल देने वाली शक्ति प्रकट होती है। उसकी बात सुनते ही पूरा सभागार गहरे सन्नाटे में डूब गया। लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से स्वर्ग कांप रहा था, वह इन सबसे बिल्कुल अनजान था। काई हमेशा की तरह सुबह सुबह अपनी छोटी सी दुकान के सामने पौधों को पानी दे रहा था। एक छोटी बच्ची भागती हुई उसके पास आई। काई मुस्कुराया और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। उसके लिए यह दिन हर दूसरे दिन जैसा ही था। अचानक स्वर्गीय भाग्य दर्पण के ऊपर एक नाम उभरने लगा, लेकिन जैसे ही अक्षर बनने लगे, वे तुरंत टूटकर प्रकाश के कणों में बदल गए। पूरा महल सन्न रह गया। इतिहास में पहली बार भाग्य दर्पण किसी का नाम दिखाने में असफल हो गया था। मानो उस अस्तित्व का नाम स्वयं समय ने मिटा दिया हो। उसी समय एज्योर मेपल सिटी के बाहर एक विशाल उड़ने वाला आध्यात्मिक जहाज धीरे धीरे उतरने लगा। उस पर अंकित था, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय। शहर के लोग उत्साह से भर उठे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह संप्रदाय सिर्फ एक साधारण यात्रा पर नहीं आया था। वे उस रहस्यमय शक्ति की तलाश में थे, जिसने स्वर्ग के सबसे प्राचीन दर्पण को जगा दिया था। और वह शक्ति उन्हीं के बीच एक साधारण गूंगे युवक के रूप में शांत खड़ी थी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के महान बुजुर्ग जैसे ही एज्योर मेपल सिटी में उतरे, उन्होंने केवल एक नजर चारों ओर डाली और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मानो उन्हें किसी ऐसी उपस्थिति का आभास हो चुका था जो स्वर्गीय सम्राटों से भी कहीं ऊपर थी, लेकिन जिसे वे खोज रहे थे। वह उसी समय अपनी दुकान के बाहर शांति से पौधों को पानी दे रहा था। जारी रहेगा